बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर वो है प्रेसी राइटिंग। ठीक है, इससे पहले हमने एसे पे भी हमने बात की कि एसे हमने कैसे करना है। ये टॉपिक ना सिर्फ 9th 10th FA BSc के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो CSS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। देखिए, प्रेसी में आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा प्रेसी राइटिंग का। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, उसमें हमारे पास होता है 20 मार्क्स का प्रेसी। हमारे पास 20 मार्क्स की होती है। अब प्रेसी होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है, किस मेथड से करना है, ये बहुत ज़रूरी है हमें जानना। तो देखते हैं प्रेसी होता क्या है। ये जो वर्ड प्रेसी है ना, ये फ्रेंच ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, इसका मतलब है, उर्दू में हम इसको कहते हैं तलखीस निगारी, यानी किसी चीज़ का खुलासा बयान करना। ठीक है, खुलासा बयान करना, किसी चीज़ को अपने लफ्ज़ों में बयान करना, वो होता है प्रेसी। अब प्रेसी को हमने सॉल्व कैसे करना है। पेपर में आपके पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा, वो एक भी हो सकता है, दो भी और 3 पैराग्राफ हो सकते हैं। आपने क्या करना है, उनको 1/1/3 करके लिखना है। ठीक है, यानी टोटल जो आपके पास होगा 1/3 मीन्स आपके पास 100 लाइन्स हो या 100 वर्ड्स हो, आपने 33 वर्ड्स लिखने हैं, मैक्सिमम 40। इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते प्रेसी के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ड्स लिख सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपके पास 3 पैराग्राफ होंगे, आपने उसको अपने लफ्ज़ों में बयान करना है। लफ्ज़ों में बयान करने का मतलब है कि आपने जो चीज़ आपने उसके अंदर देखी उसको आप अपने अपने लफ्ज़ों में बयान करो, ताकि उसको मिनिमाइज़ कर सको। लाइक आप एक मूवी देखते हो 3 से 4 घंटे की मूवी, वही मूवी जब आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हो, उसको बताते हो, तो वो 3 से 4 मिनट के अंदर आप उसको एक्सप्लेन कर देते हो सारी। तो वो होता है कि आपने उसको क्या किया, उसको उस बात का तमाम निचोड़ निकाल के अपने लफ्ज़ों में बिल्कुल सादा अल्फाजों में आपने बयान कर दिया। इससे आपका टाइम भी बचत हो गया। ठीक है, और आपने बात भी अपनी समझा दी। सेम इसी तरह प्रेसी में होता है। अब प्रेसी में क्या है, सेकंड चीज़, सिंगल पैराग्राफ। आपके पास अगर 3 पैराग्राफ है तो आपने उसको इतना मिनिमाइज़ करना है कि वो एक पैराग्राफ के अंदर बात आ जाए, लेकिन अपनी बात क्लियर बतानी है, टू द पॉइंट बतानी है। जो बात उन 3 पैराग्राफ में थी उसको आपने एक पैराग्राफ बना के लिख देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स कि प्रेसी जो है वो ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच में होती है। आपने क्या करना है, आपने 3rd पर्सन बन के आपने एक्सप्लेन करना है उस चीज़ को, तो आपने इनडायरेक्ट होना है। ठीक है, आपने डायरेक्ट होकर बात नहीं करनी। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने इनडायरेक्ट स्पीच रह के काम करना है, इनडायरेक्ट होके। ठीक है, डायरेक्ट होके काम नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रेसी आपको दी हुई है वो डायरेक्ट में दी हुई है। उसके बाद का जो टॉपिक है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या है कि आपने टू द पॉइंट बात करनी है। ये ना हो कि आपने एक लाइन लिखी प्रेसी की, पढ़ी आपने और स्टार्ट से आपने प्रेसी भी लिखना शुरू कर दी, दूसरी लाइन पढ़ी फिर प्रेसी लिख दी, उसके मुताबिक बात की तीसरी। ऐसे नहीं होता। प्रेसी में आप टोटल पैराग्राफ को 2 और 3 टाइम्स रीड करो, अच्छे से आपको बात समझ में आ जाए, आपके जहन में चला जाए कि ये क्या बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है। उसके बाद आप लोग प्रेसी लिखना शुरू करो। ठीक है, तो ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है आपके प्रेसी के अंदर। तो क्लैरिटी कैसे आएगी कि आप एक एक लाइन को शुरू करके लिखना ना शुरू हो जाओ, बल्कि आप पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करो कि आपने क्या पढ़ा इसमें। 4th वन है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब है कि आपने जो पैराग्राफ लिखा क्या वो पूरा है, मीन्स कि वो जो 3 पैराग्राफ आपको प्रेसी में दिए हुए थे, आपने उस पूरी बात लिखी या सिर्फ पहले पैराग्राफ की बात लिख के आपने अपनी प्रेसी मुकम्मल कर दी। ठीक है, या फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, वही प्रेसी उठा के आपने एज इट इज़ उठा के वो वर्डिंग डाल दी। एक और बात यहाँ आती है कि आपने आर्थर के वर्ड्स, डिक्शनरी जो उसने वर्ड यूज़ किए हैं, तो वो सारे आपने नहीं यूज़ करने, आपने अपने अल्फाज भी उसमें डालने ज़रूरी हैं। तो इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि आपका जो आपने जो प्रेसी तैयार की वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट नहीं होगी, इनकम्प्लीट होगी, तो आपको आपकी प्रेसी के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पैराग्राफ को अच्छे से रीड करने के बाद प्रेसी लिखना स्टार्ट करो और अपनी पूरी बात लिखो। लाइक अगर प्रेसी के अंदर किसी का ऑथर का नाम आ जाता है, ठीक है, किसी जगह का नाम आ जाता है उसमें, तो आपने उस चीज़ को मिस नहीं करना, उस चीज़ को भी ज़रूर ऐड करना है बीच में। फिर है ऑन वर्डिंग। ऑन वर्डिंग मीन्स, अब आप ऑन वर्डिंग का मतलब है कि आपने अपने अल्फाज प्रेसी के अंदर डालने हैं, क्योंकि प्रेसी ऑलरेडी फिक्स है, सारी बात की हुई है, उसमें ऑथर के सारे अल्फाज लिखे हुए हैं, आप उसी के अल्फाज उठा के नहीं लिखोगे। ठीक है, आपने अपनी अल्फाजों में बात लिखनी है, तो आप उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके आपने अपने सिंपल अल्फाज के अंदर बात को लाना है और लिखना है।
फिर है करेक्टनेस। करेक्टनेस मीन्स कि आप जो काम कर रहे हो, जो प्रेसी लिख लिया, उसमें ग्रामर मिस्टेक्स, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स, यानी क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है वो इसी चीज़ की उम्मीद करता है कि आपने प्रेसी देखें, ऑलरेडी आपने पैराग्राफ 3 पैराग्राफ होते हैं, उसको 1 पैराग्राफ बनाना होता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें करेक्टनेस रखो, आप उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करो, आप उसमें ग्रामर मिस्टेक नहीं करो, इस तरह की मिस्टेक से बचना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे काम आप एक प्रेसी के लिए रेडी रखना। उसके बाद क्या है कि आपको जब पैराग्राफ दे दिया जाता है कि इसकी प्रेसी करनी है, तो सबसे पहला जो काम है, आपने पैराग्राफ को रीड करना है 2 और 3 टाइम। जब अच्छे से उसको रीड कर लो, आपका माइंड बन जाए कि इस चीज़ में ये बात हो रही है, फिर उसके बाद उसमें मुश्किल जो अल्फाज हैं, ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनको ऐसे अंडरलाइन करते जाओ कि इस चीज़ को आपने ज़रूर ऐड करना है, ठीक है, अंडरलाइन करते जाओ। जिस पॉइंट को ज़्यादा अहमियत दी गई उस पॉइंट को भी अंडरलाइन कर लो, ताकि आपको बाद में याद रहे कि आपने इन चीज़ पे फोकस करना है, इन चीज़ों को देखना है। यानी जब प्रेसी लिखोगे तो उस वक्त उन अंडरलाइन वर्ड्स पे फोकस करना है आपने। फिर देखना, प्रेसी करते हुए आपने 20% वोकैबुलरी तो आप उसकी यूज़ कर सकते हो जो प्रेसी में यूज़ हुई है, लेकिन बाकी जो 80% वोकैबुलरी आपने अपनी वोकैबुलरी यूज़ करनी है, यानी सारी की सारी ऑथर की नहीं यूज़ करोगे, ठीक है। जो प्रेसी जो लिखी हुई है वहाँ से वोकैबुलरी नहीं यूज़ करनी है आपने, 20% यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा आपने अपनी यूज़ करनी है वोकैबुलरी। तो ये था प्रेसी राइटिंग का फुल मेथड, इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आप लोग मार्क्स फुल कर लोगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।